हेलो दोस्तों, B1 सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे SAP B1 में लाइसेंस की। SAP B1 में लाइसेंस कितने तरीके होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे SAP B1 में प्रोफेशनल लाइसेंस। इसको हम द किंग लाइसेंस भी बोल सकते हैं। सिंपली मीनिंग में आप समझो, लाइसेंस के जो पूरा SAP B1 सॉफ्टवेयर का 100% फुल एक्सेस होता है, वो इन्हीं लाइसेंस पे होता है। आप कुछ भी देख सकते हो, सिस्टम की कोर सेटिंग बढ़ाना, नए यूज़र बनाना, सारे मॉड्यूल की रिपोर्टिंग निकालना, पूरी कंपनी का डेटा कंट्रोल करता है यही लाइसेंस। और इसे कौन कौन चला सकता है? कंपनी का ओनर, CEO, IT हेड, SAP कंसल्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट, मतलब ये लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा लाइसेंस है इसका, ये SAP B1 लिमिटेड फाइनेंस लाइसेंस। इसको बोल सकते हैं हम द मनी मैनेजर। द मनी मैनेजर इसलिए बोलते हैं कि ये लाइसेंस सिर्फ कंपनी के पैसे और अकाउंट के हिसाब किताब के लिए होता है। जितना भी हमारा अकाउंटिंग से लेना देना है, वो हम ये वाला लाइसेंस उस यूज़र को देते हैं। ये अब इसका यूज़ जैसे कि जनरल एंट्री पास करना, टैक्स कैलकुलेशन देखना, बैंक रिकन्सिलेशन, फाइनेंस रिपोर्टिंग और बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ये सब निकालने के लिए हम ये फाइनेंस वाला लाइसेंस यूज़ करते हैं। इसे जैसे कौन चला सकता है? जो CA वगैरह होते हैं कंपनी के, हम ऑडिटर को भी दे देते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर को दे देते हैं, फाइनेंस मैनेजर को, सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव को, ये सब लोग ही इसे यूज़ कर सकते हैं और इनका ही यूज़ होता है इस लाइसेंस पे। तीसरा आता है हमारा SAP B1 लिमिटेड लॉजिस्टिक लाइसेंस। ये वाला लाइसेंस है, इसको हम द स्टॉक कंट्रोलर बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में ये लाइसेंस सिर्फ कंपनी के माल, स्टॉक और सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए होता है। इसका यूज़ क्या है? जैसे कि परचेज़ ऑर्डर बनाना, GRPO, गुड रिसिप्ट PO, वेयर हाउस में स्टॉक चेक करना, कितना है कितना नहीं है, प्रोडक्शन ऑर्डर रिलीज़ करना, डिलीवरी, चालान बनाना। इस बात को कंपनी बैंक बैलेंस या फिर अकाउंट से कोई मतलब नहीं होता, इनका कोई लेना देना नहीं होता। और इसे कौन चलाता है? जो वेयर हाउस, स्टॉक मैनेजर, परचेज, सप्लाई चेन, फैक्ट्री, ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो चौथा है, ये मैंने इसलिए लिया था गाइस, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है SAP B1 इनडायरेक्ट एक्सेस लाइसेंस। ये द सिस्टम कनेक्टर होता है एक तरीके से। और सिंपल भाषा में बताऊँ, ये लाइसेंस किसी ह्यूमन के लिए नहीं होता। ये तब चाहिए होता है जब कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या ऐप आप SAP B1 के डेटा को एक्सेस करती है। इसका यूज़ क्या है? जैसे अगर आपकी कंपनी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, या कोई मोबाइल ऐप है जहाँ से ऑर्डर आते हैं, तो उस ऐप को SAP B1 से जोड़ने के, इंटीग्रेट करना, इन सब चीज़ों के लिए लाइसेंस का यूज़ होता है, ताकि डेटा बिना SAP खोले ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो सके। अब इसे चलाता कौन है? जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, व्यू API सर्विस लेयर और एक्सटर्नल पोर्टल, जैसे वेंडर कस्टमर पोर्टल, ये सब लोग यूज़ करते हैं। इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है। तो यही थी दोस्तों लाइसेंस की फुल इन्फॉर्मेशन। और लाइसेंस लगाते कैसे हैं, और इसमें हम कैसे देख सकते हैं कितने यूज़र या कौन से यूज़र पे कौन सा लाइसेंस है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।